हेलो माय स्टोरी लवर्स, चलिए चलते हैं आज एक नई कहानी के सफर पर। सुबह की हल्की धुंध में लिपटा हुआ था छोटा सा गांव रामपुर। दूर खेतों से बैलों की घंटियों की आवाज आ रही थी और कच्चे रास्तों पर ओस चमक रही थी। गांव के आखिरी छोर पर एक झुकी हुई मिट्टी की झोपड़ी थी, जिसके बाहर टूटी चारपाई पर बैठी थी बूढ़ी अम्मा सरस्वती। उनके चेहरे की झुर्रियों में पूरा जीवन लिखा हुआ था, पर आंखों में अब भी ममता की रोशनी बची हुई थी। उसी झोपड़ी में उनका बेटा मोहन रहता था। मोहन सीधा साधा, मेहनती और कम बोलने वाला युवक था। पिता के गुजर जाने के बाद वही घर का सहारा था। उनके पास थोड़ी सी बंजर जमीन थी और 2 दुबली गायें, जिनसे मुश्किल से उनका गुजारा चलता था। गांव में ही मोहन का एक चचेरा भाई रतन भी रहता था। रतन के पास पक्का मकान था, ट्रैक्टर था, भरे खलिहान और पैसे की कोई कमी नहीं थी, मगर उसका दिल छोटा था। वह अक्सर मोहन को ताने देता, गरीबी आदमी की किस्मत नहीं, उसकी औकात होती है। मोहन हर बार चुप रह जाता। अम्मा सरस्वती समझाती, बेटा जिसके पास सब कुछ होता है उसके पास कभी कभी इंसानियत नहीं बचती, तो मन छोटा मत कर। मोहन मुस्कुरा देता, लेकिन भीतर कहीं एक टीस उठती। एक साल बारिश कम हुई, खेत सूख गए, मोहन की फसल आधी भी नहीं निकली। घर में अनाज घटने लगा। एक शाम अम्मा ने बचे हुए आटे से पतली रोटियां बनाई और खुद पानी पीकर सो गई। मोहन ने देखा तो उसका दिल भर आया। अगले दिन वह काम की तलाश में जंगल की ओर निकल पड़ा, जहां कुछ लोग लकड़ी काटकर बेचा करते थे, तो उसने भी सोचा क्यों ना मैं यही काम कर लूं। जंगल घना था और रास्ता अनजान। चलते चलते उसे किसी की कराहने की आवाज सुनाई दी। झाड़ियों के पीछे एक बूढ़ी औरत गिरी हुई थी, कपड़े फटे हुए, पैर में गहरा घाव और चेहरे पर थकान की लकीरें। मोहन तुरंत उसके पास गया। अम्मा, आपको क्या हुआ? बूढ़ी औरत ने धीमी आवाज में कहा। 3 दिन से भटकी हूं बेटा, भूखी चली हूं, चल नहीं पा रही। मोहन के पास खुद खाने को तो कुछ नहीं था, पर उसने अपनी पोटली में बची हुई आखिरी सूखी रोटी निकालकर उन्हें दे दी। पास की नदी से पानी लाकर पिलाया और अपने कंधे का सहारा देकर उन्हें पेड़ के नीचे बैठाया। उसने अपना गमछा फाड़कर उनके घाव पर बांध दिया। बूढ़ी औरत की आंखों में अजीब सी चमक आ गई। तो गरीब होकर भी इतना दयालु क्यों है? मोहन ने सरलता से कहा, अम्मा ने सिखाया है, भूखे को खाना और घायल को सहारा देना ही असली पूजा है। बूढ़ी औरत मुस्कुराई। अगर तेरी किस्मत बदल जाए तो तू क्या करेगा? मोहन ने बिना कुछ सोचे कहा, सबसे पहले तो मैं अपनी अम्मा का इलाज कराऊंगा, फिर गांव में कोई भूखा ना सोए ये कोशिश करूंगा। बूढ़ी औरत ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया और अचानक हवा थम गई। पेड़ों के पत्ते स्थिर हो गए। उनके हाथ से एक छोटी सी मिट्टी की डिबिया निकली। इसमें चमत्कार नहीं, परीक्षा है। जब भी सच्चे मन से जरूरत की चीजें मांगोगे, पूरी हो जाएगी, लेकिन अगर लालच आया तो सब खत्म हो जाएगा। इतना कहकर वो धीरे धीरे धुंध में गायब हो गई। मोहन स्तब्ध रह गया। उसने इधर उधर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। घर आकर उसने डिबिया को कोने में रख दिया। पहले तो उसे यकीन ही नहीं हुआ। रात में जब अम्मा खांसते खांसते सो गई, तो उसने धीरे से डिबिया खोली और कहा, हे भगवान, बस इतना आटा मिल जाए कि अम्मा भूखी ना सोए। सुबह जब वो उठा तो कोठरी में आटे की बोरी रखी हुई थी। मोहन की आंखें फैल गई। उसने किसी को कुछ नहीं बताया। धीरे धीरे उसने जरूरत भर चीजें मांगना शुरू कर दी। अम्मा का इलाज हो गया, गायों के लिए चारा आ गया, खेत में बीज पड़ गए, फसल इस बार खूब लहलहाई। गांव में चर्चा फैल गई, अरे मोहन की तो किस्मत ही खुल गई है। रतन को यह बात चुभने लगी। वो एक दिन मोहन के घर आया और मीठी आवाज में बोला, भाई लगता है तूने कोई खजाना ढूंढ लिया है, हमें भी तो बता, बताने में क्या हर्ज है। लेकिन मोहन टाल गया। लेकिन रतन ने निगरानी करना शुरू कर दी। एक रात उसने खिड़की से झांक कर देखा कि मोहन डिबिया खोलकर कुछ बुदबुदा रहा है। अगले ही दिन रतन ने पंचायत में बात फैला दी।
अरे ये मोहन काला जादू करता है। गांव वाले इकट्ठा हुए। मोहन ने सबके सामने सच बता दिया, मगर डिबिया का राज नहीं खोला। उसी समय गांव पर एक मुसीबत आ गई। अचानक तेज आंधी और बारिश से कच्चे घर गिरने लगे। लोग मदद के लिए इधर उधर भागने लगे। मोहन का मन पसीज गया। उसने डिबिया खोलकर कहा, हे ईश्वर, इन सब के लिए पक्की छत मिल जाए। अगले ही दिन गांव के बाहर मजदूर और सामान आ पहुंचे। सरकार की तरफ से आवास योजना का ऐलान हुआ। गांव वालों को घर मिलने लगे। सब हैरान थे कि अचानक मदद कैसे आ गई। रतन का लालच और बढ़ गया और वह मोहन के घर में घुस गया और डिबिया को चुरा लिया। घर जाकर उसने उसे खोला और बोला, सोना चाहिए, ढेर सारा सोना चाहिए बस मुझे। हे डिबिया, मुझे ढेर सारा सोना दे दे। मगर डिबिया ने धुआं निकाला और वह खाली हो गई। उसी समय बिजली कड़की और रतन का अनाज का गोदाम जल उठा। वह घबरा गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वह भागता हुआ मोहन के पास आया। पैरों में गिर पड़ा, मुझे माफ कर दे, मैंने लालच किया। मोहन ने डिबिया वापस दे दी। उसने उसे खोला, मगर अब वह साधारण मिट्टी की डिबिया बन चुकी थी। कोई चमत्कार नहीं हुआ। उसी क्षण उसे बूढ़ी औरत की बात याद आई। ये चमत्कार नहीं, परीक्षा है। उसने मुस्कुराकर डिबिया जमीन में गाड़ दी। अब जरूरत मेहनत से पूरी होगी। गांव वालों ने रतन को माफ कर दिया, लेकिन उसने अपनी आधी संपत्ति गरीबों को बांट दी। मोहन ने खेतों में सबके साथ काम करना शुरू किया। धीरे धीरे गांव समृद्ध होने लगा। सालों बाद रामपुर बदल चुका था। हर घर में अनाज था, हर बच्चे के हाथ में किताब। लोग कहते थे यह गांव मेहनत और दया से बना है। अम्मा सरस्वती बरामदे में बैठकर बच्चों को खेलते देखती और कहती, सच्चा जादू तो दिल में होता है, डिबिया में नहीं। मोहन आसमान की ओर देखता, उसे लगता जैसे जंगल वाली बूढ़ी औरत कहीं न कहीं मुस्कुरा रही हो। उसने समझ लिया था कि इंसान जब अपने हिस्से की रोटी को बांट देता है, तभी उसकी किस्मत सच में बदलती है। और जो इंसान लालच में अंधा हो जाए, उसके हाथ आई दौलत भी राख बन जाती है। यही उस गांव की सबसे बड़ी सीख थी, जो पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी कहानी, एक सच्चे और ईमानदार इंसान की, मोहन की कहानी। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये कहानी कैसी लगी। ऐसे ही मजेदार और इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए हमारे शुरू टीवी को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो प्लीज एक छोटा सा लाइक करिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। थैंक यू।